मोंटू तेजी से दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागा। वह हमेशा नई नई शरारतें करता रहता था। एक बहुत शरारती लड़का था। आज गर्मी की तपिश अपने चरम पर थी। बाहर निकलना भी असहनीय हो रहा था। मोंटू का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह फूलती सांस को संभालते हुए कमरे में घुसा। उसने तुरंत पंखे का बटन दबाया। पंखा धीरे धीरे घूमने लगा। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे तक पहुंचा। उसे राहत मिलने ही वाली थी कि अचानक पूरे कमरे में हा 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 की जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। मोंटू चौंक गया। उसके कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने दरवाजे के पीछे देखा, खाट के नीचे भी झांका, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। वह हैरानी में जड़ सा खड़ा रह गया। मोंटू डरते डरते पंखे के बटन की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से बटन दबाकर पंखा बंद कर दिया। पंखा धीरे धीरे घूमना बंद हुआ और हंसी की आवाज भी तुरंत गायब हो गई। मोंटू की आंखें फटी रह गईं। उसने कुछ देर सांस रोककर खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर फिर से बटन दबाया। पंखा फिर से घूमने लगा और उसी क्षण फिर से हा 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 की जोरदार हंसी कमरे में गूंज उठी। मोंटू तुरंत पीछे हटकर दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था कि कहीं कोई उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा है। तभी दरवाजे पर आहट हुई और उसका दोस्त चिंटू खेलने के लिए यहाँ आ निकला। मोंटू ने जल्दी से हाथ बढ़ाया, उसे खींचकर पंखे के पास ले गया और बोला, देख मेरा पंखा हंसता है। चिंटू हंसते हुए बोला, अरे पंखा नहीं, तू ही फनी है। दोनों ने सर ऊपर उठाकर ध्यान से पंखे की तरफ देखा। कुछ ही पल में उन्हें पता चला कि पंखे के ब्लेड के बीच एक छोटा खिलौना स्पीकर फंसा हुआ था। जब पंखा घूमता तो स्पीकर भी उसके साथ घूमता और हंसी की आवाज निकलती थी। मोंटू ने अपना माथा पीट लिया और आपने अगर आप देखे लिए जानता होंगे, बोला, ओह तो ये पंखा नहीं, मेरी खुद की बेवकूफी ही मुझे हंसा रही थी। तभी मम्मी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, ये स्पीकर तुमने ही कल खेलते खेलते फंसाया था। मैंने निकालने को कहा भी था, तुम भूल गए। चिंटू लुढ़क कर हंसते हुए बोला, मोंटू तू खुद ही अपनी कॉमेडी मशीन है। कहानी की सीख है कि कभी कभी हमारी की हुई शरारत ही हमें और दूसरों को हंसाती है।